हेलो गाइस, आपका स्वागत है फॉल्स क्लासेस में। जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 1 में जो भी था इम्पोर्टेंट, जो बेसिक कंसेप्ट था उसको हमने बता दिया था। अब हम उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। जो भी क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे हायर क्लासेस का, 11 12 का, जेई लेवल का, ठीक है। लेकिन जो बेसिक है पियर्सन लेवल का, ठीक है, और आपके एनसीईआरटी लेवल का, ठीक है, इसको पहले क्वेश्चन के माध्यम से 25-30 क्वेश्चन है, 20-25 या 30 जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें क्या है एंगल क्यू पे राइट एंगल है पी क्यू आर, ठीक है, इसमें दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन इसका हम सबसे पहले करते हैं गिवन दैट, जो दिया हुआ है गिवन दैट हम लोग निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर दे दिया है 25 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद पी क्यू बराबर हमको दे दिया है 5 सेंटीमीटर दे दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूछ रहा है फाइंड साइन पी कॉस पी एंड टेन पी पूछ रहा है। तो टेन पी पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे दिया हुआ है उससे निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर दिया हुआ है सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में सब जानते हैं, ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है पी आर यानी एच स्क्वायर इजिकल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो पी आर स्क्वायर इजिकल टू पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ से हमको कितना है, हाँ, यहाँ से हमको पी आर निकालेंगे। तो पी आर बराबर हो जाएगा यहाँ से पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इजिकल टू पी क्यू दे दिया है 5 का होल स्क्वायर जोड़ क्यू आर का होल स्क्वायर। उसका जैसे जैसे हम लोग बता देते हैं, इसमें 625 माइनस 50 क्यू आर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर इजिकल टू 25 जोड़ क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। उसका क्यू आर हम क्या करते हैं हटा देते हैं, ठीक है। उसका 25 इधर चलाएगा यानी 50 क्यू आर इजिकल टू हो जाएगा हमारा हो जाएगा 600। तो यानी क्यू आर बराबर हो जाएगा 600 बट्टे 50 यानी 50 कट गया यानी क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 यानी क्यू आर 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद पी क्यू इजिकल टू दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको पी आर हो जाएगा यानी पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर यानी 25 माइनस 12 यानी क्या जाएगा 13 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग निकाल लेंगे साइन पी। तो साइन पी एंगल पी के लिए, इसके लिए क्यू आर पी बाई एच इजिकल टू पी बाई एच यानी हो जाएगा इसके लिए क्यू आर बाई एच यानी पी आर हो जाएगा। क्यू आर हमको पता है, क्यू आर हमको आ चुका है 12, अब पी आर कितना है 13 है। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे कॉस पी होता है बी बाई एच, तो इसके लिए बी हो जाएगा, हाँ कॉस पी, इसके लिए बी हो जाएगा पी क्यू बाई पी आर यानी पी क्यू क्या हो जाएगा 5 बटे 13 और उसके बाद टेन पी बड़ा हो जाएगा पी बाई बी यानी पी क्या हो जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू आर हमको दे दिया है क्यू आर, हाँ क्यू आर हमको निकल चुका है 12 यानी 12 बटे 5। हाँ, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जो दिया हुआ है। सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो गिवन दैट यानी ये सब क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी पियर्सन लेवल का, ठीक है, जो भी क्लास 10th तक जो भी बेसिक है वो सब हम क्वेश्चन के माध्यम से बता देंगे, 20-25 क्वेश्चन को सॉल्व अच्छी तरह से सॉल्व करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं
tan a प्लस b इक्वल टू √3 होता है। आप सब जानते हैं, दिया हुआ है, ठीक है। आप जानते हैं कि tan a प्लस b, tan √3 जो मान होता है वो होता है tan 60 का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। ये दोनों बराबर है तो tan tan हट जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रॉम 2 से, ठीक है। दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पर से tan 1/√3 का वैल्यू होता है a माइनस बी, tan इसका वैल्यू होता है tan 30 का वैल्यू होता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर tan tan दोनों बराबर है तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा, हाँ, 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 और 2 को, फ्रॉम 1 और 2 को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1 और 2 को हम लोग जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इजिकल टू 30 डिग्री। ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, बी भी तो 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री। और जब हम लोग यहाँ पुट कर देंगे a प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस a यानी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी 15 डिग्री। तो a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री हो गया। यही आंसर हो गया। हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। ये स्टूडेंट फ्रेंड का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपके, हाँ, बेसिक यानी आपको बेसिक को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि दिया हुआ है इतना बराबर इतना लाना है, यानी ये पार्ट LHS है और ये पार्ट क्या है हमारा RHS है। यानी हमको प्रूव करना है। प्रूव करना मतलब क्या होता है कि LHS तरफ से चलते हैं और RHS की ओर पहुंचते हैं। LHS माने होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS माने होता है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे फ्रॉम LHS। तो LHS में जो चीज है हम लोग डिटो लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बट्टे cos थीटा लिख सकते हैं, जोड़ sin q थीटा बट्टे sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, cos स्क्वायर थीटा बट्टे cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जोड़ साइन क्यू थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आगे हम लोग करते हैं, ठीक है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या, ये ऊपर चल जाता है, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे बट्टे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जोड़ साइन क्यू थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यानी साइन क्यू थीटा बटे, इधर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यानी सिंपल नीचे में हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में सब सेम हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या कि आप सभी लोग जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारा आंसर यानी साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी RHS प्रूव्ड। चलो शुरू। चलो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या इतना बराबर हमको इतना लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि इसके अंदर जाते हैं और इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा, इसे कर देते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर है, जैसे जैसे है वैसे वैसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका देखते हैं हम लोग क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा, ठीक है, हाँ नीचे में हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बारी बारी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद नीचे में हम लोग लिख लेते हैं, नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं, साइन थीटा कट गया। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा ये भी कट जाएगा। ठीक है, उसका कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, हाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा माइनस टू कॉस थीटा हो जाएगा बट्टे देखो 1 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 कट गया। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 हाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, आ जाएगा 2 कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 बच जाएगा, नीचे हो जाएगा -2 कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा बस साइन थीटा। इसका तो स्क्वायर न था, इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था। ठीक है, तो सबसे पहले हमको लगता है कि ये कट जाएगा, माइनस बचेगा तो माइनस भी ऊपर से कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा का होल स्क्वायर है। अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, हाँ ए माइनस बी कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे हाँ ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इससे इससे कट गया। ठीक है, अब बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी RHS प्रूव्ड। ठीक है, हाँ तो इतना तो ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ये जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री डॉट डॉट ऐसा दिया हुआ है tan 89 डिग्री। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे हम इसको लिख सकते हैं, देखिए tan हम लोग करेंगे क्या, इसमें 1 डिग्री और 89 डिग्री, ठीक है, ये दोनों जोड़ के एंगल जहां 90 डिग्री हो रहा है तो उसको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, ये दोनों जोड़ के एंगल 1 डिग्री और 89 डिग्री जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है। फिर उसी तरह tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, ठीक है, ये दोनों जोड़ के हो रहा है। फिर tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री, लास्ट में डॉट 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 क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते क्या है, अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है,
इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन, इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन 80, हाँ 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू टेन 89 डिग्री लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन, हाँ 90 डिग्री माइनस 88 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू टेन 88 डिग्री इंटू टेन, हाँ 90 डिग्री माइनस 87 डिग्री इंटू टेन 3 डिग्री, डॉलर क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं क्या, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा होता है, कॉट 89 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा कॉट 88 डिग्री इंटू टेन 88 डिग्री। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, कॉट 87 डिग्री इंटू टेन, ये हो जाएगा टेन 87 डिग्री, टेन 87 डिग्री, डॉलर क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री। आप जानते हैं टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं एंगल सेम के लिए तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, डॉलर 1 इंटू 1, ऐसे सबको फाइनल वैल्यू के आंसर आएगा 1 आएगा। आंसर हो गया ये। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिएगा तो पियर्सन में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ पे के है और के का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं फ्रॉम, हाँ फ्रॉम एलएचएस से चलते हैं हम लोग, ठीक है, हाँ जैसे जैसे है साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर जोड़ कॉस अल्फा जोड़ सेक अल्फा का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर अल्फा जोड़ टू साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा, COSEC कॉसेक अल्फा। फिर उसके बाद हम लोग इसको तोड़ देते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर अल्फा जोड़ सेक स्क्वायर अल्फा जोड़ टू इंटू कॉस अल्फा इंटू सेक अल्फा। अब सब लोग जानते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, तो साइन स्क्वायर जोड़ कॉस साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉसेक स्क्वायर अल्फा, ये दोनों साइन अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा का वैल्यू होता है 1 होता है, तो जो 2, ठीक है, फिर सेक स्क्वायर अल्फा इसका वैल्यू हो जाता है 1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ले लेते हैं इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 जोड़ कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस, हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अल्फा होता है, ठीक है, और जो 2 जो सेक स्क्वायर होता है क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होता है जो 2। सबको हम लोग जोड़ेंगे, तो सबको हम लोग बारी बारी से जब जोड़ते हैं तो हम लोग देखते क्या है कि सबको जब हम बारी बारी से जोड़ते हैं तो एक एक दो 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 चार पाँच पाँच दो सात, 7 जोड़ कॉट स्क्वायर अल्फा जोड़ टेन स्क्वायर अल्फा, यानी पूछ रहा है के का वैल्यू, यानी के बराबर हो जाएगा 7, यही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेन थीटा बराबर ए बाई बी दे दिया है, तो पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, तो ए साइन थीटा जोड़ बी कॉस थीटा बट्टे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसका वैल्यू हमको निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले करते क्या है, ठीक है, यानी हम लोग क्या करते हैं टेन थीटा दिया हुआ है, तो टेन थीटा दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं सेपरेटली हम लोग क्या करते हैं बी कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग डिवाइडिंग, ठीक है, बाय बी कॉस थीटा, ठीक है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो वही करते हैं हम लोग ए साइन थीटा जोड़ बी कॉस थीटा बट्टे बी कॉस थीटा बट्टे नीचे दे देगा ए साइन थीटा
माइनस बी कॉस थीटा बट्टे बी कॉस थीटा। चलिए हम लोग करते हैं ए बाई बी, तो ए बाई बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है बी कॉस थीटा कट जाएगा, वन बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा ए बाई बी टेन थीटा माइनस वन। ठीक है, ए बाई बी आप देखिए टेन थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, टेन थीटा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे ए बाई बी, तो ए बाई बी इंटू ए बाई बी जोड़ वन बटे ए बाई बी इंटू ए बाई बी माइनस वन। तो चलिए, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कट जाएगा, फाइनल आंसर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है cosec थीटा इक्वल टू 3x एंड cot थीटा इक्वल टू 3/x दे दिया है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 बटे x स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे वैल्यू है वैसे हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू है वैसे हम लोग पुट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसका हम लोग देख सकते cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर, हाँ cosec थीटा बराबर कितना है 3x है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा cosec, हाँ cosec, हाँ cosec स्क्वायर cosec थीटा बट्टे 3 हो जाएगा, यहाँ पे cot थीटा है। ठीक है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो cot थीटा बाई 3 इजिकल टू 1/x हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं फ्रॉम एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे एक्स का, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर है, ये भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर जो माइनस वन बट्टे एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना है कोसेक थीटा बाय 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं उसका माइनस कॉट थीटा बाय 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बट्टे 9 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे 9। अब देखिए 1/9 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, 1/9 इंटू 1 बराबर क्या होता है 1/9 हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, दिया हुआ जो लिख लेते हैं साइन एक्स जोड़ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, तो साइन एक्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी साइन, हाँ तो तब पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस, ठीक है, स्क्वायर एक्स के पावर 4 लिख सकते हैं जो 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, हाँ कॉस स्क्वायर एक्स के होल क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यानी कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या है साइन एक्स, साइन के पावर 4x। ठीक है, जोड़ 2 साइन क्यू एक्स जोड़, अब हम लोग देख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग ले सकते हैं इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर जो 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिए ए स्क्वायर, ठीक है, जो 2ab इंटू बी स्क्वायर, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर जो 2ab जो बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स जो साइन एक्स।
का होल स्क्वायर और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1, तो 1 का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1 में हो जाएगा। हाँ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, दिया हुआ है सेक थीटा बराबर a प्लस 1/4 a दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कि सेक थीटा जो टेन थीटा होता है, आप जानते हैं सेक थीटा को हम लोग टेन थीटा को हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा के फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखिए सेक थीटा जो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1, काहे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग जहाँ जहाँ सेक थीटा है वहाँ वहाँ इसका वैल्यू पुट कर देंगे, a प्लस 1/4a, ठीक है, प्लस रूट अंडर a प्लस 1/4a का होल स्क्वायर -1, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, a प्लस 1/4a जोड़ रूट अंडर क्या आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर जोड़ 1/16 ए स्क्वायर जोड़ 2 इंटू ए इंटू 1/4a -1, ठीक है। अब देखिए अब क्या क्या हो जाएगा, ए कट गया, 4 दूनी 8 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने के बाद हम लोग देखते क्या। हाँ, सबसे पहले देखते हैं हम लोग इक्वेशन दिया हुआ है, इफ 1 माइनस sin अल्फा इनटू 1 माइनस sin बीटा इनटू 1 माइनस sin गामा इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना दे दिया, ठीक है। बस गिवन दैट यहाँ पे जो दिया हुआ है 1 माइनस sin अल्फा जो दिया हुआ हम लिख लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 प्लस sin अल्फा इनटू 1 प्लस sin बीटा इनटू 1 प्लस sin गामा, ठीक है। बोथ साइड दोनों तरफ कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 1 माइनस sin अल्फा इंटू 1 माइनस sin बीटा इंटू 1 माइनस sin गामा, क्या आ जाएगा 1 प्लस sin अल्फा इंटू 1 प्लस sin बीटा इंटू 1 प्लस sin गामा इजिकल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ, cos अल्फा इंटू cos बीटा इंटू cos गामा इंटू 1 प्लस sin अल्फा 1 प्लस sin बीटा 1 प्लस sin गामा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं 1 प्लस sin अल्फा इंटू 1 माइनस sin अल्फा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा हो जाएगा इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर गामा हो जाएगा इजिकल टू, ठीक है, इजिकल टू हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा cos गामा इंटू 1 प्लस sin अल्फा इंटू 1 प्लस sin गामा बीटा इंटू 1 प्लस sin गामा, ठीक है। उसके बाद सब जानते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा ये हो जाता है कितना, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इजिकल टू cos अल्फा cos बीटा cos गामा इंटू 1 प्लस sin बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस sin बीटा इंटू 1 प्लस sin गामा। अब बताइए इसमें से स्क्वायर एक स्क्वायर से सब कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा 1 प्लस sin अल्फा 1 प्लस sin बीटा इंटू 1 प्लस sin गामा इजिकल टू cos अल्फा cos बीटा cos गामा, यही हो जाएगा इसका आंसर। सही देंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सुनोगे, चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यानी क्वेश्चन दिया हुआ इफ sin थीटा 1 जोड़ sin थीटा 2 जोड़ sin थीटा 3 बराबर दे दिया है 3, बराबर दे दिया है 3, यानी ये बराबर दे दिया है 3, थीटा कह रहा है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 0 से बड़ा है और 90 से बड़ा और बराबर है, यानी थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 का वैल्यू 90 भी हो सकता है, ठीक है। तब पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा 1 जो cos थीटा 1 जो cos थीटा 2 जो cos थीटा 3 का वैल्यू क्या होगा, किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा 1 जोड़ sin थीटा 2 जोड़ sin
थीटा 3 बराबर लिख सकते हैं 1 जोड़ 1 जोड़ 1। ठीक है, अब एक को हम लोग इससे इक्वेट कर सकते हैं, एक को हम लोग इससे इक्वेट कर सकते हैं, एक को हम लोग इससे इक्वेट कर सकते हैं। तो साइन थीटा 1 बराबर 1, तो यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा 1 बराबर साइन 90 डिग्री, यानी थीटा 1 बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार साइन थीटा 2 बराबर 1, ठीक है, तो साइन थीटा 2 बराबर साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी थीटा 2 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार साइन थीटा 3 बराबर हो जाएगा 1, यानी साइन थीटा 3 बराबर साइन 90 डिग्री, यानी थीटा 3 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा 1 जोड़ कॉस थीटा 2 जोड़ कॉस थीटा 2, यानी कॉस थीटा 1 जोड़ कॉस थीटा 2 जोड़ कॉस थीटा 3, सबका वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। कॉस 90 डिग्री जोड़ कॉस 90 डिग्री जोड़ कॉस 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 0 जोड़ 0 जोड़ 0 बराबर 0, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते क्या है। ठीक है, कि ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ tan a बराबर 1/2 tan b बराबर 1/3 दे दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस b का वैल्यू पूछ रहा था। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सभी लोग जानते हैं सॉल्यूशन इसका हम लोग करते हैं। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है, आप सभी लोग फॉर्मूला जानते होइएगा, या आपको हो सके आप अंडर अभी क्लास 10 का जो 1 शॉट में वीडियो चल रहा है, ठीक है, तो ये नहीं जानते हुए, लेकिन इसका हम जो लिख रहे हैं उस डिट्टो देखिए, आपको हो सके याद हो जाएगा। हायर क्लास में इसका हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे 11 क्लास में। ठीक है, tan a प्लस b का होता है फॉर्मूला tan a जोड़ tan b बट्टे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब जैसे जहाँ जहाँ पर tan a b का वैल्यू है बैठा देंगे। tan a का वैल्यू है 1/2, tan b का वैल्यू है 1/3 बट्टे नीचे में है 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, नीचे ले लेंगे 3 दूनी 6, ठीक है 6, यानी 3 जोड़ 2 बट्टे क्या हो जाएगा, देखो 6 माइनस 1 बट्टे 6, तो 5 बट्टे 6 डिवाइड बट्टे 5 बट्टे 6, यानी दोनों कट के वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। ठीक, यही आंसर हो गया।